नगर परिषद जहानाबाद के वार्ड नंबर 32। यह तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये वही वार्ड है जिसे कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने वहां पे जाकर लोगों की समस्या को सुनी थी और उस समस्या के बारे में लगातार न्यूज़ पे चलाया जा रहा था। उसके बाद वहां के वार्ड पार्षद मोहम्मद कलाम उद्दीन एवं उनके छोटे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा वर्तमान वार्ड पार्षद के भावी उम्मीदवार के पहल से कार्य को किया गया पूरा। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फ़हीम हुसैन के साथ। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24/7। आज हमारे सामने ऐसे गेस्ट बैठे हुए हैं जो वर्तमान में 2 बार के रहे वार्ड पार्षद एवं उप चेयरमैन मोहम्मद कलाम उद्दीन साहब। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारी टीम ने आपके वार्ड का भ्रमण किया था जिसमें नली गली का समस्या को दिखलाया गया था। उस नली गली का काम लग चुका है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो नाली गली जो है इमरजेंसी के तौर पर बनाई गई थी और उसमें कुछ लोगों ने उसको राजनीतिक रूप दे दिया था और उसके वजह से विलम्ब हुई और फिर हम लोग ने उसको अपने स्तर से भरपूर ये मेहनत करके उसके समस्या का निराकरण कर दिया है। अब जनता में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। जो लोग राजनीति कर रहे थे वो लोग औंधे चित हो गए हैं। सर, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नगर परिषद जहानाबाद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सुरक्षित कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बीजेपी की सरकार जो थी उसी समय में तारकिशोर मंत्री जो थे उन्होंने ये किया था और नेट पर भी डाल दिया था। और बीजेपी की एक अभी ख़ास करके मंशा है कि सवर्ण समाज को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए और दूसरे को खुश करके और हम सत्ता पर काबिज हो जाएं। तो सवर्ण के चक्कर में बहुत सारे समाज के लोग जो हैं इसमें पिस गए, जिसमें खास करके मुस्लिम समाज भी पिस गए। और उनकी मंशा भी रहती है बीजेपी की कि मुस्लिम को किसी तरह से भी परेशान किया जाए। तो इसमें सवर्ण भी पिसे गए और मुस्लिम भी पिसे गए, तो बीजेपी तो बाह में हो गई। तो इसकी खामियाजा तो सवर्ण समाज और मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में उनसे बदला लेगी। सर, इस बार के जो वार्ड पार्षद के प्रबल दावेदार हैं आपके छोटे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, क्या लगता है कि वो आपके जीत के हैट्रिक को लगा पाएंगे? देखिए, यहाँ सिचुएशन जो है, यहाँ अमन पसंद लोग हैं और मेरे 10 सालों में मैं किसी भी घर पे चला जाऊँ, मेरे खिलाफ़ कोई बोल दे कि इन्होंने किसी को नुकसान पहुँचाया है। और अब तक जो कार्य हुआ है, चाहे वो राशन कार्ड का हो, आप रात में आ जाइएगा, आपको सुई गिरा दीजिएगा जाफरगंज में। इसके लिए हम बदनाम भी हुए कि भाई चूँकि लाइट लगाने का जिम्मा हमको ही मिली थी, तो लोगों ने कहा कि जाफरगंज में इन्होंने स्टेडियम बना दिया है। तो लाइट के मामले में भी है, किसी घर में भी आप चले जाइए तो वहाँ नल जल का कनेक्शन है और भरपूर फ़ायदा उससे उठा रहे हैं लोग। ख़ास करके यहाँ गरीब समाज के लोग हैं। आए दिन अभी आप जा कर के थाना में उठा करके देख लीजिए कि जाफरगंज का रेशियो क्या है FIR का। आपको वार्ड का मैंने भ्रमण किया है जी। आपके वार्ड के जो जनता है वो आपसे कुछ खुश भी हैं तो कुछ नाराज़ भी हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ज़्यादातर तो खुश हैं, कुछ लोग नाराज़गी है। तो उसमें हमने भरपूर कोशिश किया है कि सबकी नाराज़गी तो कोई भी दूर नहीं कर सकता है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नाराज़गी दूर कर दी जाए। और उसी कड़ी में हम लोग के साथ एक पर्सनल मामला हो गया था। एक अलीजान चा हैं, इनसे हमारी बहुत अच्छी संबंध थे, पहले घरेलू संबंध थे। लेकिन ये मतलब कि किसी के बहकावे में आकर के या नासमझी में हम लोग में झगड़ा हो गया और केस मुकदमा हुआ, जिसमें फिर ये लोग आए और आकर के हम लोग फिर बैठ के मशवरा किया और आज हम लोग नाराज़गी दोनों की दूर हो गई है। केस मुकदमा भी हमने वापस इनसे ले लिया है। अब इनसे अब कोई। ये अलीजान चा कौन है? अलीजान चा हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बगल में ही रहते हैं। तो हाँ, तो बगल में है, उनसे भी पूछिए जाए। अब कोई नाराज़गी हम लोग के बीच नहीं है।
सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुमताज़। आपकी जो नाराज़गी है वार्ड पार्षद मोहम्मद कलाम उद्दीन के द्वारा वो दूर हो गई है? दूर हो गई है। अब आप लोगों के बीच में कुछ नहीं? कोई शिकायत नहीं है। चाचा आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलामुद्दीन, मोहम्मद कलामुद्दीन जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 32 के, उनसे आपकी नाराज़गी दूर हो गई है? तो सर और यहाँ जो है हमने मुस्तफ़ा को दे दिया, चूँकि मैं उप मुख्य पार्षद का कैंडिडेट बन गए थे, और इसको वापस करना ये अच्छी बात नहीं है। आप जो ट्रैक पे चल रहे हैं उस पर चलिए। और मैंने 6 महीना पहले ही अपने छोटे भाई को अपना आशीर्वाद दे दिया था कि भाई हमने इतना 10 साल किया है, अब आप इसको संभालो, और मैं पूरे जहानाबाद को ही संभालूंगा। लेकिन सरकार के रवैये के कारण रजिस्ट्रेशन के तहत मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं जनता के द्वारा खरा उतरूँगा। कभी भी किसी जनता को मेरी ज़रूरत पड़े, और जैसे पड़ती थी, मैं बेंगलोर तक जा कर के जनता का सेवा किया है। यहाँ का कोई भी मामला हो जाता है तो भाई जो भी मेरे पास आते हैं उनका समस्या का निदान मैं एकदम भरपूर तरीके से करता हूँ। और आपको पहले एक इतिहास के पन्नों में जहानाबाद में लिखा गया था कि 1 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार आपको फिर ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जहानाबाद में सबसे ज़्यादा वोट से कोई वार्ड अगर जीतेगा तो वो जाफरगंज वार्ड नंबर 32 जीतेगा। आप अपने छोटे भाई से पूरी उम्मीद लगा चुके हैं कि वो जीत के हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जाफरगंज वासियों से, पूरे जहानाबाद वासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जहानाबाद के वासियों से संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे लोग को चुनें जो आप के समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहे। कहीं अगर एक आवेदन भी लिखने की ज़रूरत हो तो किसी दूसरे की मदद ना लेना पड़े। वो आप देखिए कि ये आदमी जो है, इसका संबंध अपने भाई से कैसा रहा, इसके अपने पिताजी से कैसा रहा, इसके पड़ोसी से कैसे संबंध है। चूँकि लोकल चुनाव है, आप भली भांति जानते हैं कि जो कैंडिडेट आया है ये कैसा है। तो आपको अगर ज़रा सा भी लगता है कि इसका रिलेशन भाई से अच्छा नहीं है, इसका रिलेशन माँ बाप से अच्छा नहीं रहा है, इसका रिलेशन पड़ोसियों से अच्छा नहीं रहा है, ये बात करने का लहजा इसका क्या है, अभी चुनाव के टाइम है, लच्छेदार बात कर कर के आपका वोट ले लेंगे, और वोट लेने के बाद फिर आप 5 साल भुगतिएगा और कहिएगा कि भाई गलती हो गया, तो फिर गलती का वो प्रायश्चित तो कोई माने नहीं रखता है। अभी आपको एक मौका मिला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक मौका दिया है कि राजा हो या महाराजा हो, रानी हो या मेहतरानी हो, सबका वोट का कीमत एक होता है, और उस वोट की एक कीमत होती है। उससे आप राजा बनाते हैं, आप प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर वही वोट अगर गलत जगह पे चला जाता है, जिस तरह से एक चाकू आप बाज़ार से लेकर आते हैं सब्जी काटने के लिए, और वो चाकू अगर किसी को दे दीजिए तो उस पर निर्भर करता है कि वो आदमी चाकू से सब्जी काटेगा या किसी का पेट काटेगा। तो आपको देखना है कि इसको जो हम चाकू जो इसको हाथ में दे रहे हैं, ये आदमी सब्जी काटने का काम करेगा कि पेट काटने का काम करेगा। धन्यवाद।